नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। ईरान में 10 भारतीय नाविकों को जेल भेजे जाने और 6 को नजरबंद किए जाने की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन यह संकट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। लीबिया, दुबई और कई अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। बीते साल दिसंबर में ईरान ने अवैध डीजल रखने के आरोप में समुद्री जहाज एमटी बेलेंट रोड को कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर सवार भारतीय क्रू मेंबर्स में से 10 को जेल में और 6 को नजरबंद रखा गया। बदलते राजनीतिक हालात और ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इन नाविकों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ईरान तक ही नहीं है। लीबिया जैसे अस्थिर देश में भी कई भारतीय नाविक महीनों से जहाज पर फंसे हुए हैं और कुछ जेल में हैं, कुछ नजरबंद हैं। कहीं वेतन नहीं मिल रहा, कहीं कागजी कार्रवाई के चलते उन्हें उतरने की इजाजत नहीं है। गृह युद्ध और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण उनके मामलों की सुनवाई भी धीमी बनी हुई है। दुबई और खाड़ी देशों में आमतौर पर हालात बेहतर माने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ भारतीय नाविक कॉन्ट्रैक्ट विवाद, जहाज मालिकों से तनख्वाह न मिलने और कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। कई नाविक महीनों से घर नहीं लौट पाए, जबकि इनका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका है। इन नाविकों के परिवार भारत में हर दिन डर और बेचैनी में जी रहे हैं। किसी को बेटे की चिंता है तो किसी को पति की। फोन कॉल कभी आता है और कभी हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिलती है। परिजनों का कहना है कि सरकार को सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि हर उस देश में फंसे भारतीय नाविकों की सुध लेनी चाहिए। बीते दिनों डीजी शिपिंग इंडिया आईएएस अधिकारी श्याम जगन्नाथन ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, जो भी भारतीय नाविक विदेशों में फंसे हैं वो खुद को अकेला ना समझें। सरकार और डीजी शिपिंग उनके साथ खड़ी है। उनके इस बयान ने लोगों का भरोसा जरूर जीता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ईरान में हालात बिगड़ने के बाद ही यह मामला ज्यादा सुर्खियों में आया। मुख्यधारा के मीडिया ने इसको उठाना अब शुरू किया है, जबकि सच्चाई ये है कि बीते कई सालों से 3 दर्जन से अधिक भारतीय नाविक ईरान में अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी इतनी जोर से नहीं उठी। न्यूज़ टाइम्स ने इस मामले पे को कई बार उठाया और इस पर एक्शन भी हुआ। हम इस बात पर गर्व जरूर कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय नाविक समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन यह भी उतना दुखद है कि संकट के समय सबसे ज्यादा भारतीय नाविक ही खुद को परित्याग महसूस कर रहे हैं। यानी उनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो जहाज पे हैं या जेल में। इसी भी डी शिपिंग भारतीय नाविकों के परित्याग यानी अबैंडनमेंट मामलों में गंभीरता से लेते हुए मिशन मोड में काम करना शुरू किया। बड़ी संख्या में नाविकों के जहाजों पर छोड़ दिए जाने की समस्या से निपटने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पत्तनपुर परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार बैठकें की गईं। खाड़ी देशों में 27 मामले, पीएआई क्षेत्र में 11, वाना क्षेत्र में 11 और दक्षिणी यूरोप में 10 मामलों की समीक्षा की गई। पीएआई का मतलब है फारस की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र। वहीं भारतीय दूतावासों के साथ नियमित संपर्क अनिवार्य किया गया है ताकि साझा ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए तेजी से सहायता पहुंचाई जा सके। परित्यक्त जहाजों और नाविकों की स्थिति की जांच अब हर तिमाही की जाएगी। बीते दिसंबर तक की स्थिति में 70 जहाज ऐसे पाए गए जिन पर 471 नाविक या तो परित्याग थे या फिर गिरफ्तार किए गए। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर 2025 को खाड़ी और पीएआई डिवीजन के साथ बैठक हुई। 30 सितंबर 2025 को दक्षिण यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका यानी वाना डिवीजन के साथ बैठक हुई। वहीं 16 अक्टूबर 2025 को पूर्वी एशिया और दक्षिणी डिवीजन के साथ बैठक की गई। नियमित बैठकों का असर भी हुआ और ये देखने को मिला कि जो हमारे नाविक फंसे थे बाहर, उनकी संख्या भी काफी कम हो गई। सिर्फ 2025 की अगर हम बात करें तो 108 जहाजों पर कुल 988 नाविक छोड़े गए थे, यानी वो वहाँ किसी न किसी मामले में फंसे हुए थे। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 1358 भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया। वहीं इधर एमटी बेलेंट रोड के मामले में 10 जनवरी को भारतीय नाविकों को काउंसिल एक्सेस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान में अचानक हुई अफरा-तफरी के कारण ये संभव नहीं हो सका। इस बात की पुष्टि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने प्रेस नोट में भी की है। दूतावास ने बताया कि वह इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और जहाज मालिक कंपनी प्राइम टैंकर्स LLC के संपर्क में है। हालांकि ईरान सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, जबकि ईरान में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं प्राइम टैंकर्स LLC के मालिक
जोगिंदर सिंह बराड़ ने जहाज पर 6000 मीट्रिक टन अवैध डीजल होने के आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जहाज पर डीजल नहीं बल्कि वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल था, जो दूसरे जहाजों की फ्यूलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रखा गया था। उनके मुताबिक ईरानी एजेंसियों ने ईंधन को डीजल समझकर क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया। बराड़ ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी क्रू को सुरक्षित भारत वापस लाना है। क्रू लिस्ट के अनुसार इस जहाज पर कुल 18 क्रू मेंबर थे। उत्तर प्रदेश के कप्तान विजय कुमार और आइलर आकाश गुप्ता, आंध्र प्रदेश के सेकंड ऑफिसर डुंगा राजशेखर, डेक फीडर नंदकी वेंकटेश, कुक दिवाकर पुथी और पंजाब के सीमेन विशाल कुमार को पिछले करीब 45 दिनों से जहाज पर ही कड़ी निगरानी में रखा गया है। इनके साथ बांग्लादेशी चीफ इंजीनियर मोहम्मद लुकमान और श्रीलंका ईटीओ महाथिलिंगा भी नजरबंद है। क्रू मेंबरों के मुताबिक सभी को जहाज के मेस के छोटे से कमरे में बहुत कड़ी निगरानी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में राशन खत्म होने पर कुछ सामान जरूर भेजा गया, लेकिन अब सिर्फ चावल ही बचा है। दिन में 2 बार चावल और नमक से गुजारा किया जा रहा है। पानी भी खत्म हो चुका है और मजबूरी में इंडस्ट्रियल वाटर उबाल कर पीना पड़ रहा है। ये त्रासदी हमारे भारतीय नाविकों की है। और जानकारी के मुताबिक डीजल कम होने से जनरेटर भी सिर्फ रात में चलाया जाता है। क्रू ने बताया कि काफी अनुरोध के बाद एक मोबाइल फोन दिया गया है, जिससे लोग कभी कभी अपने परिवारों से बात कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी सीमित डेटा है और शुरुआत में फोन पर पूरी पाबंदी थी। परिजनों ने भी बताया कि हम एक लंबे समय तक अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। जहाज के कप्तान विजय कुमार के भाई विनोद पवार के अनुसार ईंधन भी खत्म होने की कगार पर है। परिजन कंपनी से नाराज हैं। वही थर्ड इंजीनियर केतन मेहता के पिता कहते हैं कि अगर शुरू में ही मामले को गंभीरता से लिया जाता तो आज कई लोग जेल में न होते। आज हालात ऐसे हैं कि ईरान में भारतीय नाविक जेल और नजरबंदी में हैं, लीबिया में अस्थिरता के बीच फंसे हैं और दुबई व खाड़ी देशों में कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट विवादों में उलझे हुए हैं। समुद्र पर देश का नाम रोशन करने वाले ये नाविक अब खुद मदद की राह देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी आवाज समय पर सुनी जाएगी या वो यूं ही परदेसी धरती पर अनिश्चितता और इंतजार के बीच अपनी जिंदगी काटते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चीफ ऑफिसर भी हैं, जो कि इस समय जानकारी के मुताबिक वो ईरान के जेल में हैं। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरा नाम गायत्री सिंह है। मेरे हस्बैंड का नाम अनिल कुमार सिंह, चीफ अफसर मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं। उनके जहाज़ का नाम है एमटी वेलिएंट रोर और कंपनी का नाम है प्राइम टैंकर LLC दुबई। ओनर का नाम है जोगिंदर सिंह बराड़। और 8 दिसंबर 2025 को मेरे हस्बैंड का जहाज़ ईरान वालों ने किडनैप किया। 1 महीना तक उन लोग को जहाज़ में रखे। उसके बाद 6 जनवरी 2026 को 12 लोगों को किसी बहाने से बोले आप ले चलते हैं। उन लोगों को ले गए, जेल में डाल दिए 12 लोग को, और 6 लोग जो है शिप पे अनबोर्ड हैं। और ईरान वालों ने गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनके जहाज़ में डीजल का स्मगलिंग चल रहा था, जो कि सरासर एकदम गलत है। कुछ भी नहीं पाया गया है। मेरा जो है अपने गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी से और विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए और हमारे हस्बैंड जो जेल में है चीफ अफसर 12 लोगों के साथ 6 लोग जो अनबोर्ड शिप में हैं सबको प्लीज छुड़ाया जाए। शिप भी किडनैप है और 12 लोग जेल में हैं। कोई मदद हमारी अभी नहीं मिल रही है ओनर की तरफ से।